बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहार के मौसम में फूल तो न खिले, शहर में एक बार फिर गंदगी के ढेर लग गए। पौष इलाकों में भी हर तरफ कचरे की भरमार है। बदबू और ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। इंतजामिया ने शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया है। सफाई के बुलंदो बांग दावे रेत की दीवार साबित हुए। बागों का शहर एक बार फिर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ग्रीन टाउन, बागड़िया टाउनशिप, जोहर टाउन और वहदत कॉलोनी की सड़कें कूड़ा करकट में गुम हो गयीं। जोहर टाउन का भला चौक, अल्लाहू चौक हो या जिना अस्पताल, हर तरफ कचरा है और शहरी शिकवा कुना। मेरे मुताबिक जो कसूर है ना, इस सब डिवीजन का जो SDO है ना, सिर्फ उसका कसूर है, क्योंकि यहाँ उनकी लापरवाही के नतीजे में ये होता है कि बाहर के इलाकों के लोग भी यहाँ कचरा फेंक जाते हैं। जब भी बात हम लोग करते हैं ना, तो वो कहते हैं जी आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, बस इसी तरह हमें पीछे लगा के रखा हुआ है। तकरीबन 4-5 माह से ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 8 महीने से यही चल रहा है। और आप जिधर भी जाएंगे ये आपको कूड़े के ढेर ही नजर आएंगे। विफाकी कॉलोनी की मेन कनाल रोड डंपिंग साइट का मंजर पेश कर रही है। गंदगी से बदबू और ताफुन फैल रहा है। जगह जगह कचरे के अंबार की वजह से शहरी परेशान हैं और हुकूमत से सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा फारहान यामीन, लाहौर। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस, मजीद 11 कीमती जिंदगियां निकल गया। 278 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अस्पतालों में 266 मरीज दाखिल हुए। 108 ICU और 13 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 11 अमवात रिपोर्ट हुई। म्यू अस्पताल में 3, जिना अस्पताल, हमीद लतीफ़ अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में कोरोना से 2-2, सर्विसेज और डॉक्टर्स अस्पताल में कोरोना वायरस से 1-1 अमवात हुई। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के 168 मरीज दाखिल हैं। 75 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड और 11 मरीज की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। कोरोना कभी भी पलटकर वार कर सकता है। 10% मरीज दूसरी और 4% तीसरी बार बीमार हो चुके हैं। एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। वो इदारे जो SOPs फॉलो कर रहे हैं या इसका कैपेसिटी रखते हैं कि इम्प्लीमेंट करने की फॉलो, कि उनके बड़े हॉल्स हैं या बहुत सोशल डिस्टेंसिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं और इंतज़ामात बड़े फ़ाल हैं, उनको तो मेरा ख़्याल है कि डेफिनेटली रिज्यूम करना चाहिए। इसलिए कि ऑब्वियसली ये तो 3-4 साल अभी इसको लगेंगे हर्ड इम्यूनिटी को क्रिएट होते हुए पाकिस्तान में, तो वो तो हमें बैलेंस करना है। लेकिन वो जगह जैसे रंगमहल का बाज़ार है या अनारकली का बाज़ार है, वहाँ पे हमें बहुत सख्त इम्प्लीमेंटेशन चाहिए अगर हम ये चीज़ें रिज्यूम करते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट्स में करते हैं तो फिर रेस्टोरेंट्स में भी हमें बहुत सख्त इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगी। और जहाँ पे आपकी 200 बंदों की कैपेसिटी है, आपको अलाउ यही होना चाहिए कि 80 लोगों से ज़्यादा ना बैठे। रवां माली साल के 8 माह गुजरने के बावजूद पंजाब के लिए मुख्तस तरक्याती बजट का 50% भी इस्तेमाल न किया जा सका। 337 अरब में से ताहाल 123 अरब ही तरक्याती मंसूबों पर खर्च हो सके। सूबाई तरक्याती बोर्ड ने रवां माली साल मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मद में मजमूई तौर पर 152 अरब की मंजूरी दी थी। महकमे खजाना पंजाब ने मंजूर शुदा 152 अरब में से 178 अरब का बजट ताहाल मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती स्कीमों की मद में जारी किया है। महकमे खजाना की जानिब से जारी शुदा 178 अरब में से 123 अरब ही ताहाल इस्तेमाल में लाया जा सका। इसमें से 79 अरब जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया गया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर 18 अरब खर्च हुए और नए शामिल किए गए मंसूबों पर 24 अरब का बजट इस्तेमाल किया गया। लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी में आए रोज कमी होने लगी है। बेजा पानी के इस्तेमाल को रोकने के लिए शहर में वाटर मीटर नहीं लगाए जा सके। पंजाब हुकूमत को वाटर मीटर की तनसीब के लिए निजी सरमायाकारों की तलाश है। हुकूमत 3 साल में कोई सरमायाकार न मिलने पर एक और कोशिश करेगी। शहर में पानी के बेजा इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज पर वाटर मीटर की तस्नीब का मंसूबा बनाया गया। मंसूबे का मकसद था कि हर घर में इस्तेमाल होने वाले पानी को जांचा जा सके और इसके मुताबिक बिल वसूल किया जाए। मंसूबे से हर घर सरकारी पानी का इस्तेमाल कम कर सकेगा। 10 अरब रुपए की लागत से शहर में वाटर मीटर लगाए जाने थे, लेकिन हुकूमत को सरमायाकारी न मिलने की वजह से मंसूबा अल्तवा का शिकार है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत अब हंगामी बुनियादों पर मार्च में फिर से वाटर मीटर की तस्नीब पर निजी सरमायाकारों को दावत देगा, ताकि कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां फिर से बिड दे सकें। ज़राए का कहना है कि इस दफा हुकूमत ने निजी सरमायाकारों को मदऊ करने के लिए शराइत व ज़वाबित में भी नरमी की है। लाहौर में LDA की तर्ज पर एक और बुलंदो बाला इमारत की तामीर का मंसूबा
जेल रोड पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 18 किनाल के रकबे पर बुलंदो बाला इमारत तामीर की जाएगी। इमारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की जाएगी। जेल रोड पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 18 कनाल जमीन पर बंदोबाला बिल्डिंग तमीर की जाएगी। इस इमारत को कमर्शियल और सरकारी दफातर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल, सिनेमा और थिएटर समेत रेस्टोरेंट और होटल भी बनेंगे, जबकि इमारत निजी सरमायाकारों की मदद से जेल रोड पर तामीर होगी। जराये का कहना है कि आइंदा चंद रोज में पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस इमारत की तामीर पर मंजूरी देगी। दूसरी जानिब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की जानिब से बुलंदोबाला इमारत के डिजाइन और मास्टर प्लानिंग समेत फिजिबिलिटी कंसल्टेंसी तलब कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, इंतजामी नाअहली पर अफसरान को फौरी ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्का NA 75 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात का जिम्मेदार आला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को ठहराया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुलिस अफसरान और ज़िला इंतजामिया अमन और अमान कायम रखने में नाकाम रहे। धांधली की शिकायत पर किए गए इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन शाह, RPO गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़िशान जावेद और DPO सियालकोट हसन असद अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन और RPO गुजरांवाला को ओहदे से हटाकर गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट, DSP समड़ियाल, DSP डस्का और AC डस्का को OSD बनाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मुतलका अफसरान को आइंदा किसी भी इलेक्शन में तैनात न करने का हुक्म भी दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 मार्च को IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जाती हैसियत में तलब किया गया है। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल में बिजली चोरी करवाने का इंकशाफ हुआ। कमर्शियल और सनती सेक्टर के 421 मीटर गायब हो गए। FIA ने 28 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SDOs को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल के मुख्तलिफ सब डिवीज़न में 421 मीटर्स गायब कर दिए गए। FIA के मुताबिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिफेक्टिव मीटर करार देकर सारिफीन को फ़ायदा पहुँचाया गया। ख़राब मीटर्स को तब्दील करके लेबॉर्ट्री के लिए नहीं भिजवाया गया, जिस पर FIA ने लेस्को के मुताबिक लाइन सुपरिटेंडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। करोड़ों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस लियाकत प्लास्टिक इंडस्ट्री पर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू का छापा सेल्स और प्रोडक्शन का अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। करोड़ों रुपए की सेल्स के बावजूद लियाकत प्लास्टिक इंडस्ट्री सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं थी। DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू डॉक्टर बशीरुल्लाह की हिदायत पर कार्रवाई की गई। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू की टीम ने बिजली के बिल्स पर प्रोडक्शन का तखमीना लगाकर कार्रवाई की। I&I जराये के मुताबिक नैनसुख के इलाके में कायम लियाकत प्लास्टिक इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर प्लास्टिक मसनूआत की सेल्स के बावजूद सेल्स टैक्स अदा नहीं कर रही थी। FBR ने ज़राई आलात का कारोबार करने वाली सुहेल चौधरी एंड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सुहेल चौधरी एंड कंपनी के अकाउंट से 26 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई। FBR हुकाम के मुताबिक सुहेल चौधरी एंड कंपनी के ज़िम्मे साल 2014 के इनकम टैक्स की मद में 34 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। कमिश्नर RTO जोन 4 समिया एजाज की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर अशफाक अहमद की सरबराही में कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की गई। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अम्मार सुहेल, इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक रिकवरी टीम में शामिल थे। RTO की टीम ने बरकी रोड पर वाक़े बैंक अल हबीब में अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की। बकिया रकम की रिकवरी तक सुहेल चौधरी एंड कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। लाहौर रावी किनारे नया शहर बसाने के हवाले से रिवर रावी अथॉरिटी और मुतासिरा किसानों के माबैन डेडलॉक बरकरार है। मुतासिरीन की एक्शन कमेटी का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन की रिवर रावी अथॉरिटी और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। मुतासरीन का कहना है कि अथॉरिटी हमारी जमीनें छीन कर लैंड माफिया को नवाजना चाहती है। हम अपनी जमीनों पर लैंड माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन है। अरकान असम्बली से मुलाकात करने आए हैं। हम अपने जायज मुतालबात अपने हल्के के अरकान असम्बली तक पहुँचाना चाहते हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जालमाना कानून है। हुक्मरान दरियाए रावी की बहाली की आड़ में हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं। हम दरियाए रावी की बहाली में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कन्वीनियर एक्शन कमेटी मियां मुस्तफा रशीद ने कहा कि
इंतजामिया ने 12 वादे करके वादा खिलाफी की। इंतजामिया से हमारे मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि ये सूबा है, कोई शीरी महल नहीं। कोई वज़ीर आला बनकर सारा बजट अपने इलाके पर क्यों लगाए? आइन की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो उन्हें घर जाना पड़ेगा। लाहौर तनारोवाल सड़क की अदम तामीर पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सड़क पर साबिक वज़ीर आज़म की तख्ती लगी है, इसी वजह से सड़क नहीं बनाई जा रही। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शकरगढ़ बार समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक और NHA समेत दीगर महकमों के अफसरान पेश हुए। वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वफाकी और सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, सब ने तमाशा बनाया हुआ है, हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक आइन और कानून को चला रहा है। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग केस की समाअत हुई। 2 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पूरा रेफरेंस ही झूठा है, आशियाना में आवाम का पैसा बचाया। समाअत के बाद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना हाउसिंग केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दीगर को अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि ये पूरा रेफरेंस ही झूठा है। आशियाना में अवाम का पैसा बचाया, ऑरेंज लाइन में 50 अरब बचाए। जिस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट किया उसे BRT का ठेका दे दिया गया। अहद चीमा ने भी शहबाज शरीफ को CM पुकारते हुए कहा कि उन्होंने PKLI बनाया और दुनिया से आधी कीमत पर प्रोजेक्ट बनाए। अदालत में केस के दौरान 2 गवाह जिशान और सईद अख्तर की शहादतें रिकॉर्ड की गईं, जिसके बाद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई और मजीद गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। कमरे अदालत में एहसन इकबाल, ख्वाजा साद और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ का समाअत के बाद कमरे अदालत में नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब से इत्तेहादी जमात काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है, हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे और ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात में वोट को इज्जत मिलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का अज़मा बुखारी को हत्के इज्जत का नोटिस भिजवाने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि घर में घुस कर मारने का बयानिया मोदी का है, जो मरियम नवाज बोल रही हैं। पंजाब असम्बली इहाते में मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम और बिलावल पर गोलाबारी करते हुए बोली, उनको तकलीफ ये है कि पहली बार एम्पायर न्यूट्रल हुआ, घर में घुस कर मारने के अल्फाज मोदी के थे, उसका मतलब है कि रिश्तेदार बड़ी मजबूत है। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान अज़मा बुखारी को हत्के इज्जत का नोटिस भिजवाने का भी ऐलान कर दिया। मियां हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई की खुशी में बादामी बाग में कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाई तकसीम की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाई की खुशी में बादामी बाग में कारकुनों ने जश्न मनाया। जश्न का इनेकाद हाजी बाऊ रशीद, नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में किया गया। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस मौके पर कारकुनों में मिठाई भी तकसीम की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा श्रीलंका जाने वाला 40 रुकनी वफ़द दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा श्रीलंका जाने वाला 40 रुकनी वफ़द जुमेरात को 12:15 बजे श्रीलंकन एयर की परवाज 185 पर कोलंबो से लाहौर पहुंचा। वफ़द ने 2 दिन तक श्रीलंका में क़याम किया। श्रीलंका से वापस पहुंचने वालों में ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज समेत हामिद जमान, फवाद अनवर, जफर इकबाल, नकी बारी, मेहताब चावला, मोहम्मद अनीस, एजाज खोखर, फैजान गौरी, खालिद कुरैशी, असलम पुखाली, कलीमुल्ला अब्बासी, बिन्यामिन यूसुफ, एहसन अफजल, क़यूम पराचा, शेख काशिफ, इसरार चौधरी, तौकीर हक,
अकबर अली, अब्बास अकबर, आसिफ रियाज, इस्माइल सितार, साहिल तब्बा, फवाद मुख्तार, नसीर मुख्तार, अजीज बोलानी, आतिफ बुखारी, सुहेल राजपूत, मोहम्मद साले, फारीना मजहर, हुमैर करीम, नोमान असलम, एहसन मंगी, अतहर हुसैन, फहद रजा, जकाउर रहमान, मोहम्मद रेहान और नजीब सिद्दीकी शामिल हैं। श्रीलंका से वापस पहुंचने वाले वफ्द के अरकान ने बताया कि दौरा इंतहाई कामयाब रहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, इजलासों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में साइकिलिंग संडे फैमिली इवेंट की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। कमिश्नर जुल्फिकार घुम्मन ने बताया कि मेन बुलेवर्ड पर 6 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक को स्टीमर्स से सजाया जाएगा। रंगारंग साइकिलिंग फैमिली इवेंट के मुकाबले सुबह 8 बजे शुरू होंगे। IG पंजाब इनाम गनी ने पंजाब CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। एडिशनल IG CTD ने मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि CTD ने अब तक 1468 मुकदमा दर्ज करते हुए 1955 अफराद को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों से 766 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 665 ग्रेनेड, 57 खुदकुश जैकेट्स बरामद की गई हैं। वजीर ज़राअत पंजाब का कहना है कि कपास की पैदावार में इजाफे और काश्तकारों की पैदावारी लागत में कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कपास की आइंदा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए मार्केट में मयारी ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल से मुलाकात की। उन्होंने नूरुल अमीन मेंगल की अथॉरिटी के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा कि नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब फूड अथॉरिटी को एक जिले से 36 अजला तक पहुँचाया। मेंबरान सूबाई असम्बली खुरम चट्ठा और उमर आफ्ताब ढलू की सूबाई वजीर MPDD मलिक नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह आमद हुई। सूबाई वजीर से उनके वालिद मलिक इकबाल लंगड़ियाल की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया और फातिह खानी की। मेंबरान सूबाई असम्बली खुरम चट्ठा और उमर आफ्ताब सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल के घर गए। इस मौके पर इंजीनियर उस्मान चोगताई, मलिक आमिर खोखर और मुर्तज़ा सिद्दीकी भी उनके हमरा थे। और अभी आपको बताएं, वेलेंशिया टाउन में फैशन डिज़ाइनर टीमी की रिहाइशगाह पर जश्न अली अलैहिस्सलाम डे की मुनासबत से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। जैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जैन बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैशन डिज़ाइनर टिम्मी की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर जश्न अली के सिलसिले में जो है तकरीब का इनेकाद किया गया। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का आज पैदाइश का दिन है और उस पैदाइश के दिन की मुनासबत से एक तकरीब रखी गई है। क्या कहना चाहेंगे टिम्मी आप इस हवाले से? आज के दिन के हवाले से, क्योंकि दुनिया में जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद हुई, तो हम लोग इस सिलसिले में बहुत ही जोश, सादत और अकीदतमंदी के साथ इस दिन का एहतमाम करते हैं। दोस्तों को दावत देते हैं, सारे रिश्तेदार दोस्त इकट्ठे होते हैं और बड़े ही पुरअज़म और बड़ी ही खूबसूरती और जोश के साथ हम मौला अली की आमद का जश्न मनाते हैं। जी बिल्कुल, बड़े जोश के साथ जो है वो इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। मजहबी अकीदत जो है वो रखी जाती है। अभी जो है वो महफिल का इनेकाद किया गया, जिसके बाद मौला की आमद के खुशी में जो है वो केक भी काटा जाएगा। जी जैन, बहुत शुक्रिया। लॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार हबीब मरहूम की 5वीं बरसी के हवाले से बज़्म अंजुम रुमानी के ज़ेर एहतमाम अलहमरा अदबी बैठक में सेमिनार, नामवर हिदायतकारों और अदाकारों ने शिरकत की। कहा कि हबीब जैसी अदाकारी आज भी नए सीखने वालों के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। लाजवाल किरदार अदा करने वाले फ़िल्म और TV के अदाकार हबीब की 5वीं बरसी के हवाले से अलहमरा अदबी बैठक में होने वाले सेमिनार में हिदायतकार आगा हसन अस्करी, अल्ताफ़ हुसैन, परवेज़ कलीम, अदाकार राशिद महमूद, आसिम बुखारी समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर स्मार्ट सिटी का NOC मिलने की खुशी में 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहर की जदीद तरीन हाउसिंग सोसाइटी लाहौर स्मार्ट सिटी को NOC मिलने की खुशी में इस्तकबालिया दिया गया। 5G ग्रुप की जानिब से सजाई गई तकरीब में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। जनरल मैनेजर सेल्स एंड मैनेजर मार्केटिंग लाहौर स्मार्ट सिटी मुजीब अहमद खान का कहना था कि इन्वेस्टर्स बिला झिझक इस पुरकशिश हाउसिंग सेक्टर में सरमायाकारी कर सकते हैं। एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इस कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। दुनिया की वो चंद स्मार्ट सिटीज़ जो इससे पहले दुनिया में डेवलप हो चुके हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी हमने इससे पहले इस्लामाबाद में डेवलप करना शुरू किया, उसको लॉन्च किया और नाउ जो फैसिलिटीज़ स्मार्ट सिटी की हैं वो हम लाहौर में लेके आए हैं।
MD5G ग्रुप ऑफ कंपनीज उमैर इलियास और जनरल मैनेजर लाहौर स्मार्ट सिटी मोहम्मद अदनान का कहना था कि ये हाउसिंग मंसूबा जिद्दत का शाहकार साबित होगा। ये सब लाहौर के लिए गुड न्यूज़ थी कि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट और फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ पंजाब जो है ना यहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो इसी की सेलिब्रेशंस के लिए हम यहाँ पर सारे जमा हुए हैं। इसकी जो लोकेशन है अगर मैं आपको बताऊं तो वो काला शाह काकू के पास है, जो कि पंजाब के 4 बड़े शहरों को कनेक्ट करता है विद इन एन आवर, और ये लाहौरी भाइयों के लिए हमारे बड़ा अच्छा एक तोहफा है। तकरीब में शरीक रियल स्टेट एजेंट्स, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स ने मंसूबे पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर केक भी काटा गया। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। अब एक नज़र स्पोर्ट्स राउंड अप पर। इत्तेहाद पंजाब पोलो कप के मुकाबले जारी हैं। इवेंट के तीसरे रोज डीएस पोलो, ASC और न्यू एज जुबली लाइफ के माबैन दिलचस्प मुकाबला हुआ। इख्तितामी लम्हात में डीएस पोलो ASC की टीम ने खूबसूरत गोल करके मैच आधे गोल के फर्क से जीत लिया। फातेह टीम की जीत का स्कोर 6.5 के मुकाबले में 7 गोल रहा। सेंट्रल पार्क वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में मियां सईद मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने 11 स्टार वॉलीबॉल क्लब को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। इवेंट में 8 वॉलीबॉल क्लब शिरकत कर रहे हैं। CFO अर्बन डेवलपर्स ग्रुप इमरान महमूद खान इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी थे। आशिक हुसैन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।